केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी स्थित असम राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उद्घाटन किया। 41 करोड़ की लागत से बने इस परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ उपराज्यपाल और अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, राज्यपाल सूट और प्रेसिडेंशियल सूट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत ने शांति, विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और आज यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। विघ्नेश्वर की पूजा के उत्सव के दिनों में आज असम राज्यपाल परिसर में ब्रह्मपुत्र विंग, जो आज से कुछ क्षणों बाद ही असम के राज्यपाल का अधिकृत निवास बनेगा, इसका उद्घाटन न केवल राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, पूरे असम की जनता के लिए श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ ही शुरू हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, हम सब जानते हैं बृहद आसाम में से पृथक राज्यों की रचना और उसमें से अष्ट लक्ष्मी के कंसेप्ट को पुनर्जीवित कर साकार करने वाले अभी के पूर्वोत्तर की कल्पना। ये यात्रा एक प्रकार से जितनी ऐतिहासिक और रोमांचक है, इतनी संघर्ष की गाथा भी है। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, हिंसक संघर्ष, ये सबको झेलते 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 आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये राजभवन भी, एक जमाने में आसाम का गवर्नर साहब मेघालय में विराजते थे और ये इनका कैंप ऑफिस हुआ करता था। मैं मुखी साहब जब गवर्नर थे तब यहां आया था एक बार। मैं कई राज्यों के गवर्नर के निवास पर गया हूं। मुझे थोड़ा मन में कसक और कटक दोनों था कि आसाम के गवर्नर का निवास असम के गवर्नर के अनुरूप नहीं है। परंतु आज मैं असम सरकार के मुख्यमंत्री और असम के गवर्नर दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा असम बनने जा रहा है उसके अनुरूप गवर्नर निवास का आज यहां पर निर्माण होकर लोकार्पण हो रहा है। मित्रों, असम का इतिहास देखें तो महाराजा पृथु से लेकर लसित बरफुकन तक, चीला राय से लेकर यहां से सेना में भर्ती हुए हमारे युवाओं ने मां भारती के लिए जो बलिदान लिए, वहां तक ये भारत की सुरक्षा का एक अहम कोना बनकर हमेशा से पूर्वोत्तर उभरा है और विश्व भर में सबसे पुरातन और सबसे ज्यादा विविधताओं को समावेश करने वाली एक पूर्वोत्तर की संस्कृति भी यहां निवास करती है। यहां की कला, यहां की भाषाएं, यहां का खान पान, यहां की वेशभूषा, यहां का संगीत और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य पूरे उत्तर पूर्व को एक प्रकार से विश्व में बेनमून बनाता है। और इस 11 साल में उत्तर पूर्व का विकास, जब भी उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखने पड़ेंगे, ये सुनिश्चित। और इसी के अनुरूप आज यहां पर राज्यपाल भवन बना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल जी के सहमति से आज यहां
322 करोड़ से अधिक लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।